उलमाए मिल्लत इस्लामिया, बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती यूनुस साहब क़िबला, दीगर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन महफ़िल इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिसकी हर बात है वही ये खुदा, चश्मे इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ कुछ सुनने और सुनाने से कबल अपनी और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन ताहा व यासीन जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम बावाज़े बुलंद पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी वक़ार, आज का वक्त तो हमारे मेहमानों के लिए है। थोड़ी देर मैं आपके रूबरू हाजिर आया। रब तबारक व तआला इस हाजिरी को, इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। रब की जानिब से तुम्हारी तरफ एक नूर आया और एक रोशन किताब। अल्लाह फरमा रहा है, और किसके अंदर फरमा रहा है? कुरान मुक़द्दस के अंदर। न फरमाने वाले का कोई जवाब, और जिस किताब के अंदर बयान किया जा रहा न उस किताब का कोई जवाब, और जिसके बारे में फरमाया जा रहा न उस मुस्तफ़ा का कोई जवाब। हजरात, अब जरा सी मुख्तसर सी गुफ्तगू बड़े तवज्जो से आप ध्यान से सुने। लफ्ज़ नूर, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ये लफ्ज़ नूर अपनी पूरी आबोताब शान व शौकत के साथ ये बावर कराना चाह रहा है कि नूर से मुराद न आदम है, न ईसा है, न मूसा है, न खलील है, न नजी है, न सफ़ी है, बल्कि इस नूर से मुराद हमारे और आपके नबी मोहतरम जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। हज़रात, अच्छा आप देखें, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका मक्का की सरजमीन पर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के खानवादे में हो रही है। आप देखें, पूरी दुनिया का सरदार बनाकर भेजा गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया का सरदार बनाया गया, लेकिन पैदा एक ऐसी वादी में हो रहे हैं, विलादत एक ऐसे घराने में हो रही है जो दौलतमंद नहीं है,
जो बादशाही इलाके से ताल्लुक रखने वाली कौम नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी की विलादत ऐसी जगह पर आ रही और ऐसी जगह पर विलादत तैयबा हुई ताकि कोई कह ना सके कि नबी ऐसे घराने में पैदा हुए, नबी ऐसे घराने में नबी की विलादत हुई जिसकी बिना पर नबी मशहूर हुए। अल्लाह ने इस शुबहे को भी दूर फरमा दिया और कहा है लोगों, नबी को मैं ऐसे घराने में पैदा करूंगा कि महबूब होगा वो मेरा और जिसका सिक्का चलेगा सारी कायनात में, लेकिन वो किसी खानदान की बिना पर मशहूर नहीं बल्कि उसकी बिना पर खानदान मशहूर होगा। हजरात मोहतरम, अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हो रही, उससे पहले आपके वालिद मोहतरम इस दुनिया से रुखसत हो जा रहे हैं। आपके सर से पिदरी वालिद मोहतरम का साया उड़ गया। आखिर दो आलम का ताजदार हमारे और आप के दिल का सुकून जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी इस दुनिया में तशरीफ लाई और आने से पहले वालिद का साया उड़ गया। कुछ दिन इस दुनिया में रहने के बाद वालिदा मोहतरमा का साया भी उड़ गया। कुछ दिन के बाद दादा मोहतरम भी रुखसत हो गए। उसके बाद जो लोग बचे वो आपके जानी दुश्मन भी बने, आपके खून के प्यासे भी हो गए। लेकिन सारी कायनात ने ये देखा और सारी कायनात इस बात की शाहिद और गवाह है कि महबूबे खुदा ऐसी धरती पर पैदा हुए जिसका आलम ये था जहां पर बर्बरियत और जुल्म का शिकार लोग हो रहे थे। अरब की वो बेआबो गयाबादी जिसके बारे में कुरान ने फरमाया, गैर जी जरा का लफ्ज आया है कि ऐसे वादी में अल्लाह के रसूल की विलादत तैयबा हुई जहां पर इंसानियत का नाम लेने वाला कोई नहीं था, जहां पर हुकूक की हक तलफी हो रही थी, जहां पर बाप और बेटे का कोई हक नहीं अदा किया जा रहा था, माँ और बेटे के साथ किस तरह का जुल्म, माँ के साथ कैसा जुल्म हो रहा था। अल्लाह के नबी जब ऐसे वादी में आए, ऐसी सरजमीन पर आए, अल्लाह ने उनके कदमों की बरकत से उस अरब को ऐसा मालामाल फरमाया है कि आज पूरी दुनिया से लोग काबा मुकद्दसा का तवाफ करने के लिए हाजिर होते हैं और ये आवाज आती है, हर तरफ तो सख्त अंधेरा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला। हजरात, अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मोहताजे तारुफ नहीं। हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला बयान फरमाती, जब मैं अल्लाह के नबी को लेकर बीबी आमना के घर से आई और मेरा एक बच्चा और था, अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मैं दूध पेश करती तो एक पिस्तान तो वो मुलाहिजा फरमाते, लेकिन जब दूसरा पिस्तान पेश करती तो वो उसको आप मस ना करते, आप उसको टच ना करते। हज़रत हलीमा कहती है, मैं बार बार कोशिश करती कि इस पिस्तान का भी दूध मेरा बच्चा अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात पिए, लेकिन अल्लाह के हबीब उस पिस्तान को मुंह नहीं लगा रहे। मालूम क्या हुआ, रब तबारक व तआला ने वही के जरिए आपको खबर कर दी, ऐ महबूब आपका एक भाई और भी है रज़ाई, आप उसकी हक तलफी ना करें। लिहाजा मालूम हुआ जो नबी पैदा होते ही बचपन में इंसाफ ऐसा कर रहा है, उसकी जवानी और फिर उसका आखिरी अंजाम क्या होगा। आज जो लोग कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मजहब इस्लाम ये दहशतगर्दी का सबक देता है, उन्हें सबक लेना चाहिए और उन्हें दर्स इबरत हासिल करना चाहिए। मुस्तफा के जब बचपने का कोई जवाब नहीं है तो आपकी जवानी का कोई जवाब नहीं। अरे मुस्तफा वो है जो लेटे महद में है, चांद को इशारा कर रहे, चांद दो टुकड़े होता नजर आ रहा। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। हजरत, नबी का ना कोई कल जवाब था और न आने वाली कयामत तक नबी का जवाब है। लोग एड़ी चोटी की जोर लगा ले नबी की जात पर, नबी की जाते तैयबा पर तानो तशनी कर ले, जहर आलू तीर फेंक ले, लेकिन जिस जात की हिफाजत का जिम्मा खुदाए
पाक ने लिया है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। किसी ने कहा फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हजरत अल्लाह के नबी की साथ ऐसी है कि आपके बचपना का ना कोई जवाब है, ना आपके जवानी का कोई जवाब है। 63 साल जिंदगी के अंदर कोई ये नहीं बता सकता कि अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी की हक तलफी की हो, किसी के साथ ना इंसाफी की है और किसी का हक दबाया हो। आज लोग चाहे जितना वावेला मचा ले, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत की एक धूल बराबर भी नहीं पहुंच सकते। आज कुछ लोगों को ये खुमार चढ़ा और ये कहे कि नबी हमारी तरह बशर है। उन्हें क्या मालूम नबी क्या है और नबी की तरह होने का मतलब क्या है। हजरात उनका दिमाग सही तौर पर काम नहीं कर रहा। अभी अल्लामा मोनिस साहब आपको बताएंगे कि जो शख्स ये कहे नबी हमारी तरह, उसका अंजाम क्या होना चाहिए और उसका इलाज क्या होना चाहिए। लोगों सुनो, अल्लाह ने कुरान मुकद्दस के अंदर बेशुमार जगह पर फरमाया। हदीस तय्यबा में आता है, हदीस कुदसी है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ महबूब अगर आप ना होते मैं इस शामियाने जैसे आसमान को ना पैदा करता, अफलाक को ना पैदा करता, जमीन को ना पैदा करता। जब रब फरमा रहा है नबी अगर आप ना होते तो मैं किसी और को ना पैदा करता। इससे मालूम हुआ जो कुछ मिला नबी के सदक़े में मिला है, जो कुछ हमें मयस्सर हुआ नबी के सदक़े में मिला। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में हेजा तुम्हारे लिए। न आला हजरत का सफे उलमा में कोई जवाब निकला है और न मुस्तफा की जात का कोई जवाब, न आला हजरत के कहे हुए कलाम का कोई। बात समझ में आ रही? थोड़ी देर और बर्दाश्त करें। कुरान में अल्लाह ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, तुम्हारे पास एक नूर आया अल्लाह की तरफ से, एक रोशन किताब। अच्छा आप देखें, सूरज एक है, सूरज की रोशनी कभी कभी मध्यम भी पड़ जाती है। सूरज कभी पूरी तौर पर पूरी दुनिया को रोशन मुनव्वर नहीं कर सकता। आधा दिन या कभी 2-4 घंटे के लिए वो अपनी शुआओं को छुपा भी लेता है। सूरज कभी ऐसा होता है कि एक दिन निकला और बदली की वजह से 2 दिन उसकी शुआएं हम तक और आप तक नहीं पहुंच सकी, उसके नूर और उसकी रोशनी में कमी आ गई। लेकिन अल्लाह के नबी का वो नूर है, जिस तरह से आपका नूर विलादत के वक्त से था, उसी तरह से आपका नूर आज भी उसी तरह मयस्सर है। हजरात गिरामी, सूरज ना आपकी बराबरी कर सकता है, ना चांद आपकी बराबरी कर सकता है, तो आज के चंद किताबें पढ़ने वाले आपकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? उन्हें क्या मालूम। किसी ने कहा है, बहुत अच्छा कहा, आज जो लोग कहते हैं महफिल मिलाद मनाना ये गलत है, महफिल मिलाद सजाना गलत है, जुलूस निकालना इस पर एतराज है। उन्हें क्या मालूम निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने बहुत पहले फरमाया था, ऐ लोगों सुनो सुनो, नबी से मोहब्बत करने वाला ही नबी की मिलाद मनाता है, और जो नबी से मोहब्बत नहीं करता उसका सिर्फ दावा है। दलील ये महफिले मिलाद हुआ करती है, जुलूसे मोहम्मदी हुआ करती है। अरे हमें मालूम है, हम अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हैं। आला हज़रत ने बहुत पहले फरमाया था, ऐ लोगों अगर सीधी रास्ते पर चलना चाहते हो तो सुनो, मेरा एक पैगाम लेकर चलो, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, लहद में इसके रुखे शय कदाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। हजरात मोहतरम, एक बात और, नूर के साथ किताब को जोड़ा गया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। आखिर नूर के साथ किताब को जमा क्यों किया गया? जरा इस पर तवज्जो दीजिए। इसका वजह, इसका रीजन, इसका सबब क्या हो सकता है? इसका सबब यह है कि दुनियावी कोई किताब आप देख ले, दुनिया की कोई किताब जब आप उसको पढ़ते हैं, कोई शख्स ये नहीं बता सकता, कोई मास्टर भी हो, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर प्रोफेसर हो, वो ये कहे मैंने इस किताब को अंधेरे में याद किया है,
कोई शख्स किताब अंधेरे में नहीं पढ़ता, लिहाजा जब दुनियावी किताब अंधेरे में नहीं पढ़ी जा सकती तो जिस कलामे पाक को खुदाए पाक ने अपने हिफ्ज़ो अमान में लिया है, 1400 बरस पहले अपने महबूब पर जिस किताब को नाजिल किया, उस किताब को अपने महबूब से जोड़ा, उसकी वजह यह है कुरान को मोहब्बत के साथ, कुरान को वही पढ़ सकता है, वही समझ सकता है जिसके दिल में मुस्तफा की शमा रोशन होगी, जिसके दिल में मोहब्बत रसूल होगी। और कुरान पढ़ने वाले तो बहुत है, लेकिन समझना और उसकी बरकतें हासिल वही कर सकता है जो नबी की जात को और नबी से मोहब्बत करता है और नबी की मोहब्बत को अपने दिल में बसाकर कहता है या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी की जात को इस तरह तस्लीम करता है, ऐ मेरे महबूब, हम आपकी जात पर इस कदर निशावर हैं, आपकी जान, आपकी आल पर, आप पर हमारी जानें कुर्बान है या रसूल अल्लाह। हम ऐसे हैं, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, लिहाजा मालूम हुआ किताब को नूर के साथ इस वजह से जोड़ा गया। दूसरी बात, एक बात और मुलाहिजा करते चले, अल्लाह के नबी सरवरी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मोहताजे तारुफ नहीं, आप सुनते रहते हैं और सुनते रहेंगे ता क़याम क़यामत। जात एक है मुस्तफ़ा की, गिरविदा पूरी दुनिया है। आखिर वजह क्या है? तफसीर में, हदीस की किताबों में आता, हुस्न यूसुफ आपने मुलाहिजा किया होगा। हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल इस कदर रोशन और ताबनाक था कि मिस्र की औरतें आप पर दीवाना वार फिरती थी, आप पर फरेफ्ता होती थी। हजरत जुलेखा से मिस्र की औरतों ने एक मर्तबा कहा, ऐ जुलेखा, तू अपने एक गुलाम पर कैसे गिरफ्ता हो गई, कैसे गिरविदा हो गई? हजरत जुलेखा ने कहा था, तुम्हें मालूम नहीं होगा, एक छुरी लो, एक सेब लो, मैं जब यूसुफ को बुलाऊंगी तुम अपने अपने सेबों को काट लेना। उन्होंने कहा ठीक है। पर्दा उठाया गया, हजरत जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को आवाज दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम जो ही पर्दे से निकले, उन औरतों ने जो ही अपने अपने चाकू को चलाया है, बजाय सेब काटने के अपनी अपनी उंगलियों को काट लिया, लेकिन उन्हें कुछ पता ना चला, उन्हें मालूम ना चला कि उंगलियां कटी हैं या सेब कटे हैं। ये हुस्न यूसुफ का ये आलम है। अब देखिए, अरब की सरजमीन का, अरब का वो दूल्हा, अरब का वो चांद जिसको नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है, जिसको अल्लाह के रसूल की जात कहा जाता है, वहां पर मिस्र की औरतें कुर्बान हो रही और यहाँ पर अरब के मर्द आप पर अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं। किसी ने कहा हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठी जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हजरत, वहां पर औरतें अपनी उंगलियां काट रही थी, लेकिन यहाँ पर मर्द हजरात अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं। सहाबा अपनी जान को कुर्बान कर रहे, सहाबा अपनी जानों को निछावर कर रहे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। रब तबारक व तआला हम तमाम लोगों को अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। आखिरी शेर के साथ रुखसत होना चाहता हूँ। शायर ने कहा था, ऐ खत्मे रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं। जरा कहें सुभान अल्लाह। ऐ खत्मे रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं। खत्मे रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं। अस्तगफिरुल्लाह ली व ली व लिसाइरिल मुमिनीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर इंशाअल्लाह वक्त मिला फिर मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।